Hello students, this is Aruna Gupta from Maharaja Agarsen School, Hisar. Today we will continue our fourth chapter class plus 2 mathematics. कल हमने एक्सरसाइज 4.5 कंप्लीट की थी. आज हम उससे आगे करेंगे एप्लीकेशन ऑफ मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट. मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट को हम कहाँ अप्लाई करते हैं, इस मैट्रिक्स को क्यों बनाया गया. मैट्रिक्स की खोज करने का सबसे बड़ा मकसद था लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करना. अब हमने 2 वेरिएबल लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करना सीखा था 10th क्लास में. सीखा था ना. हमारे पास 4 मेथड्स थे, एलिमिनेशन, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, सब्स्टिट्यूशन मेथड और ग्राफिकल मेथड. अगर 2 से ज्यादा वेरिएबल हो और इक्वेशंस भी 2 से ज्यादा हो तो उन इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए हम डिटर्मिनेंट का यूज करते हैं. और किस लिए? इक्वेशंस की कंसिस्टेंसी चेक करने के लिए. सबसे पहले हम करेंगे कंसिस्टेंट इक्वेशंस. कोई भी लीनियर इक्वेशंस है वो कंसिस्टेंट कब होंगी? अगर उनका यूनिक सॉल्यूशन है. और यूनिक सॉल्यूशन क्या होगा? अगर उससे मैट्रिक्स बना ए, मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट नॉन जीरो हो. अगर मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट नॉन जीरो है तो हम कह सकते हैं इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट. ठीक है. अगर डिटर्मिनेंट जीरो आ गया, किसी भी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट जीरो है, तब हमें क्या करना पड़ेगा? उस मैट्रिक्स का एडजॉइंट ए फाइंड करेंगे. और एडजॉइंट ए को जब बी से मल्टीप्लाई करोगे, अगर ये नॉन जीरो आता है, एडजॉइंट ए इंटू बी नॉन जीरो आता है. एडजॉइंट ए कब करना है? अगर डिटर्मिनेंट की वैल्यू जीरो आ जाती है. एडजॉइंट ए इंटू बी अगर नॉन जीरो आता है, इट मीन्स इनकंसिस्टेंट. इनकंसिस्टेंट मीन्स नो सॉल्यूशन. कोई सॉल्यूशन नहीं, हम आगे सॉल्व नहीं करेंगे. और अगर एडजॉइंट ए इंटू बी जीरो आ जाता है, इट मीन्स कंसिस्टेंट. और इस केस में इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशंस होंगे. मीन्स अगर हमने इक्वेशन सिर्फ ये बताना है कंसिस्टेंट है या नहीं, कंसिस्टेंट या इनकंसिस्टेंट, तो हम उस इक्वेशन से जो ए मैट्रिक्स बनेगा उसका डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे. डिटर्मिनेंट अगर डायरेक्ट नॉन जीरो आ गया तो कंसिस्टेंट. अगर डिटर्मिनेंट की वैल्यू जीरो आ जाता है तो हम उसका एडजॉइंट फाइंड करेंगे. एडजॉइंट ए फाइंड करके उसको बी से मल्टीप्लाई करोगे. अगर ये नॉन जीरो आता है तो इनकंसिस्टेंट और जीरो आता है तो कंसिस्टेंट. ठीक है. अब ऐसे ही हम इसका एक क्वेश्चन कर लेते हैं. एक्सरसाइज 4.6 फर्स्ट क्वेश्चन में देखो, पहले 6 पार्ट है हमारे पास. एग्जामिन द कंसिस्टेंसी ऑफ द सिस्टम ऑफ इक्वेशंस 1 to 6. सभी में हमने कंसिस्टेंसी चेक करनी है. अब जैसे इसका फर्स्ट पार्ट है हमारे पास x plus 2y is equal to 2 and second 2x plus 3y is equal to 3. ये इक्वेशन है, हमने चेक करना है ये कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट. इन इक्वेशन को हम कैसे लिख सकते हैं? वी कैन राइट these equations as A is equal to, A मैट्रिक्स कौन सा होगा? जो x और y वेरिएबल के कोफिशिएंट्स हैं. फर्स्ट इक्वेशन में क्या है? 1 और 2. 1 2. सेकेंड इक्वेशन में 2 और 3. ये बन गया हमारा मैट्रिक्स A. और B मैट्रिक्स क्या होता है? जो कांस्टेंट आते हैं 2 और 3. और हम X मैट्रिक्स ले सकते हैं वेरिएबल्स को x एंड y such that ax equal to b. अगर इस a मैट्रिक्स को x से मल्टीप्लाई करोगे तो b के इक्वल हमारी इक्वेशन. अब हमें डिटर्मिनेंट ऑफ a फाइंड करना है. कंसिस्टेंसी के लिए a का डिटर्मिनेंट क्या आएगा? डिटर्मिनेंट 1 2 2 3. क्या आ जाएगा? 3 minus 4 minus 1. ये नॉन जीरो आ गया. नॉन जीरो आ गया, इट मीन्स दीज इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट. तो ये इक्वेशंस कंसिस्टेंट है. अगर
जीरो नहीं आता, जीरो आ जाता, तो हम इस मैट्रिक्स ए का एडजॉइंट फाइंड करते, फिर एडजॉइंट को बी से मल्टीप्लाई करके चेक करते वो जीरो है या नॉन जीरो। ठीक है, तो इसी तरह से आप बाकी के पार्ट कर सकते हो ना। एक 3/3 का भी करवा दो, लास्ट पार्ट कर लेते हैं हम, 6th पार्ट। फर्स्ट क्वेश्चन का 6th पार्ट हमने इन इक्वेशंस की कंसिस्टेंसी चेक करनी है। तो ए हमारे पास क्या बन जाएगा, डिटर्मिनेंट 5 - 1 4, सेकेंड 2 3 5, और थर्ड 5 - 2 6, और बी मैट्रिक्स 5 2 -1, और x y z। अब हमें चाहिए डिटर्मिनेंट ऑफ ए का डिटर्मिनेंट फाइंड करें, तो 5 इंटू एक्सपेंड कर दें, ये रो कॉलम छोड़ दिया, 18 + 10 माइनस माइनस +1 इंटू इसका एलिमेंट का रो कॉलम छोड़ दिया, 12 - 25 +4 इंटू इस एलिमेंट का रो कॉलम छोड़ा, -4 -15। ये क्या आ गया, 5 इंटू 28 प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, -8 25 में से 12 माइनस किए 13 +4 इंटू -19 मल्टीप्लाई करें, 28 5 * 5 × 40, 4 10 और 4 14 -13 और -19 4 * 9 4 * 36 3 और 4 7। ये भी देखो क्या होगा, 140 और माइनस के 9 8 89, 140 में से 89 माइनस किए 1, 13 में से 8 माइनस किए 5, ये भी नॉन जीरो आ गया। इट मीन्स कंसिस्टेंट, ये इक्वेशंस भी कंसिस्टेंट। ठीक है, ऐसी बाकी के बाद आप खुद करोगे। इसके बाद है सॉल्व द सिस्टम ऑफ इक्वेशंस यूजिंग मैट्रिक्स मेथड। सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन इनमें से इक्वेशंस को सॉल्व करना हर बार पेपर में 6 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, इसको ध्यान से करना है। 7th क्वेश्चन, सॉल्व द सिस्टम ऑफ इक्वेशंस 5x + 2y = 4 and 7x + 3y = 5। जैसे हमने कंसिस्टेंसी मिक्स किया था, लेट A मैट्रिक्स क्या बनाएंगे कोफिशिएंट्स का, 5 2 7 3, B मैट्रिक्स कांस्टेंट टर्म्स 4 और 5, और X मैट्रिक्स वेरिएबल्स X and Y। Therefore हमारे पास क्या आ जाता है, A को X से मल्टीप्लाई करें B, Ax = B, then X = A, उस साइड जाके क्या करना, A इनवर्स इंटू B, मतलब कि X फाइंड करना है, तो A इनवर्स को B से मल्टीप्लाई करके जो आंसर आएगा वो ही हमारा ये X मैट्रिक्स होगा। तो अब हमें क्या करना पड़ेगा, ये इनवर्स फाइंड करना है, और इनवर्स कब एग्जिस्ट करता है, जब मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट नॉन जीरो हो, तो हम इसका डिटर्मिनेंट फाइंड। नाउ डिटर्मिनेंट ऑफ A = 15 - 14 1 नॉन जीरो, इट implies therefore A इनवर्स एग्जिस्ट। A इनवर्स एग्जिस्ट कर रहा है, तो इनवर्स फाइंड करना आपको आता है। इनवर्स के लिए कोफैक्टर्स फाइंड करें। A11 क्या आ गया, -1^1 इंटू 3, तो 3 आ जाएगा। A12 -1^3, 1 2 इस एलिमेंट की रो कॉलम छोड़ा 7, ये आ गया -7। इसके बाद A21 -1^3, 2 1 इस एलिमेंट का रो कॉलम छोड़ा इंटू 2, ये आ गया -2। A22 -1^4 इंटू 5, ये आ गया 5। Therefore adjoint of A is equal to matrix 3 - 7 -2 5, इसका ट्रांसपोज, इसका ट्रांसपोज क्या आएगा, 3 - 2 - 7 5।
ये एडजॉइंट आ गया, एडजॉइंट आ गया तो देयरफॉर A इनवर्स इज 1 बाय डिटरमिनेंट ऑफ A इनटू एडजॉइंट A। तो 1 बाय डिटरमिनेंट कितना आएगा, 1 ही आया था, 1 बाय 1 इनटू एडजॉइंट 3 माइनस 2 माइनस 1 5। ये हमारे पास क्या आ गया, A इनवर्स। अब A इनवर्स आ गया, इसको फर्स्ट में पुट इन फर्स्ट। x क्या था, x y इज इक्वल टू A इनवर्स क्या है, 3 माइनस 2 माइनस 7 5 इंटू b है हमारे पास 4 5। अब इसे मल्टीप्लाई करें, x5 इज इक्वल टू फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम से 3 4 12 माइनस 10, फिर सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम माइनस 28 माइनस 25। x5 is equal to 12 minus 10 2 minus 28 minus 25 minus 53। दोनों मैट्रिक्स हैं, इक्वल होंगे तो x की वैल्यू 2 और y की वैल्यू माइनस 53। ये हमारा आंसर है। इसी तरह से आप 8th क्वेश्चन 9th क्वेश्चन 10th ये 3 क्वेश्चन करेंगे। 11th से आगे 3 वेरिएबल इक्वेशन है, एक मैं 3 वेरिएबल इक्वेशन और करा देती हूँ। 11th क्वेश्चन 2x plus y plus z is equal to 1, x minus 2y minus z is equal to 3 by 2 and 3y minus 5z is equal to 9। अब देखो सिंपल बनाना है हमने, तो इसका ये डिनोमिनेटर तो इधर मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो क्या बन जाएगा 2x माइनस 4y माइनस 2z इक्वल टू 3। अब ये फर्स्ट इक्वेशन, ये सेकेंड और ये थर्ड। लेट a इज इक्वल टू मैट्रिक्स फर्स्ट इक्वेशन के कोएफिशिएंट्स 2 1 1, सेकेंड के 2 माइनस 4 माइनस 2 2 माइनस 4 माइनस 2 और थर्ड में x नहीं है, x का कोएफिशिएंट 0 3 माइनस 5। जो वेरिएबल नहीं हो उसका कोएफिशिएंट हम 0 लेते हैं। ये a आ गया। b हमारे पास कांस्टेंट नाम क्या है 1 3 9 और x वेरिएबल्स x y और z तीन वेरिएबल हैं, हम तीनों को therefore ax is equal to b, it implies x is equal to a inverse b। अब a inverse फाइंड करने के लिए डिटरमिनेंट ऑफ a निकालेंगे। a का डिटरमिनेंट एक्सपेंड करते हैं, इसको फर्स्ट कॉलम के अलोंग करते हैं, तो 2 इंटू ये एलिमेंट छोड़ दिए 20 प्लस 6 माइनस 2 इंटू इस एलिमेंट की रो और कॉलम छोड़ दिया माइनस 5 माइनस 3। थर्ड 0 है तो 0 हो जाएगा। 2 इंटू 26 माइनस 2 इंटू माइनस 8, तो क्या आ गया 26 2 52 माइनस माइनस प्लस 16 52 प्लस 16 68। ये हमारे पास डिटरमिनेंट आ गया, नॉन जीरो है, देयरफॉर a इनवर्स एग्जिस्ट। इसलिए a इनवर्स क्या कर रहा है, एग्जिस्ट कर रहा है। अब हमने कोफैक्टर्स निकालने हैं। कोफैक्टर्स a11 माइनस 1 रेज़ टू पावर 2 इनटू फर्स्ट एलिमेंट इसका रो कॉलम छोड़ दिया 20 प्लस 6 26, ये क्या आ गया 26। a12 माइनस 1 रेज़ टू पावर 3 इनटू इस एलिमेंट का रो कॉलम छोड़ दिया माइनस 10 प्लस 0 माइनस 10 माइनस माइनस प्लस 10 हो गया। 13 माइनस 1 रेज़ टू पावर 4 इंटू इस एलिमेंट का रो कॉलम छोड़ दिया 6 माइनस 0 तो 6 ही हो जाएगा, पावर 4 है तो 6 ही आ गया। a21 माइनस 1 रेज़ टू पावर 3 2 1 ये एलिमेंट इसकी रो कॉलम छोड़ दिया माइनस 5
-3 -8, यहाँ भी माइनस है, ये भी माइनस बनेगा, प्लस a22 -1⁴ इंटू इस एलिमेंट की रो और कॉलम छोड़ दिए 10 -0 -10 ये पावर पॉजिटिव बन जाएगी तो -10 a23 -1⁵2 और 3 5 इंटू 2 3 इस एलिमेंट का रो और कॉलम छोड़ दिए तो 6 -0 6 माइनस का साइन बनेगा तो -6। इसके बाद a31 -1⁴ इंटू 31 ये एलिमेंट इसकी रो और कॉलम छोड़ दिया -2 +4 +2 इंटू 2 ये क्या बन जाएगा 2 a32 -1⁵5 इंटू 32 इस एलिमेंट के कॉलम और रो छोड़ दिया -4 -2 -6 ये हो जाएगा +6 a33 -1⁵6 इंटू इस एलिमेंट का रो और कॉलम छोड़ा -8 -2 -10 ये हो जाएगा -10। सारे कोफैक्टर निकाल दिए तो हमारा देयरफॉर एडजॉइंट क्या आ जाएगा, एडजॉइंट ऑफ a इज इक्वल टू कोफैक्टर्स लेंगे 26 10 6 26 10 6 8 -10 -6 8 -10 -6 और थर्ड 2 6 -10 इसका ट्रांसपोज और ट्रांसपोज करोगे तो क्या बन जाएगा 26 8 2 10 -10 6 6 -6 -10 ये आ गया हमारे पास एडजॉइंट आ गया तो ए इनवर्स क्या बनेगा 1 बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए इनटू एडजॉइंट ए। अब डिटर्मिनेंट हमारे पास कितना आया था 68 1 बाय 68 इनटू एडजॉइंट 26 8 2 10 -10 6 6 -6 -10 ये आ गया ए इनवर्स। इन सबको हम पुट कर देते हैं फर्स्ट इक्वेशन में। पुट इन फर्स्ट इक्वेशन क्या थी x इज इक्वल टू ए इनवर्स b। x हमारे पास क्या था x y z। ए इनवर्स हमने फाइंड किया ये वाला 1 बाय 68 इंटू 26 8 2 10 -10 6 6 -6 -10 इनटू b हमारे पास था 1 3 9। अब इनको मल्टीप्लाई करना है 1 बाय 68 इंटू फर्स्ट रो को इस कॉलम से करेंगे तो क्या आएगा 26 प्लस 8 3 24 प्लस 18। सेकेंड रो को करेंगे तो 10 माइनस 30 प्लस 9 6 54। थर्ड रो को करेंगे तो 6 माइनस 18 माइनस 90 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा ये 1 बाय 68 इंटू तीनों प्लस के ऐड कर दें 6 और 4 10 और 18 1 2 2 4 2 6 68 आ गया। इसमें देखो ये और ये दो प्लस किए ये माइनस किए 54 और 10 64 में से 10 माइनस 30 माइनस किए -34 और यहाँ पर ये दोनों प्लस किए 90 और 18 108 उसमें से 6 माइनस किया 102 ये आ गया हमारे पास प्रोडक्ट। इसका मतलब जो x y z है वो क्या बन गया इज इक्वल टू 68 1 बाय 68 को अंदर मल्टीप्लाई करें तो 68 बाय 68 माइनस 34 बाय 68 और माइनस 102 बाय 68। और दोनों को कंपेयर करें तो x की वैल्यू क्या आ गई 68 बाय 68 कैंसिल किया 1। y की वैल्यू माइनस 34 बाय 68 34 1 जा 34 2 जा तो क्या आ गई -1/2 और z की वैल्यू -102 बाय 68
34 2s are 34 3s are, यानी -3/2। ये हमारे पास x, y और z की वैल्यू। इसी तरह से आपने बाकी के पार्ट करने हैं, सारे पार्ट इजी हैं, हो जाएंगे आराम से। आज के लिए बस इतना ही। तो आज आप अपनी एक्सरसाइज 4.6 अपनी नोटबुक में कंप्लीट करेंगे और इसके एग्जांपल्स रफ नोटबुक में सॉल्व करेंगे। अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो मुझे मेरे पर्सनल नंबर पे कांटेक्ट करो, ठीक है? ओके।